यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मेला के जो डीएम हैं विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे। आई एम नेमिंग आउट देम। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी, या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मेला के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, उन्होंने क्यों नहीं बताया इसके बारे में? क्या वो मुख्यमंत्री से भी छुपा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से भी छुपा रहे हैं चीजों को? मौनी अमावस्या के स्नान के दिन एक जगह नहीं 2 जगह भगदड़ मची थी। प्रशासन इस बात को क्यों नहीं बता रहा, ये सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि बताए भले नहीं, लेकिन तस्वीरें कहाँ जाएंगी? ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। ये अगले दिन की तस्वीर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रात के 11:42 हो रहे हैं, 29 जनवरी की रात है। और आप देखेंगे एक ट्रैक्टर अभी कपड़े लेकर के गया है। मोहन को मैं बोलूंगा कि मोहन आप थोड़ा इधर आए, तो फिर मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से अभी भी उस भगदड़ के निशान बाकी हैं। उस भगदड़ की जो गवाहियाँ हैं, जो निशानियाँ हैं, वो अभी भी पड़ी हुई हैं इसी जगह पे। मैं मोहन से कहूँगा कि मोहन थोड़ा उसको पार करके इधर आए। इधर भी आप देखेंगे गाड़ियाँ निकल रही हैं, और इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तस्वीर को देख लेंगे तो आपको समझ जाएंगे सिर्फ संगम पे भगदड़ नहीं मची थी। खबर जितनी भी चली वो ये कि संगम पे भगदड़ मची थी, लेकिन ये जो झूसी का इलाका है वहाँ पे भी भगदड़ मची थी। और उसके निशान आप देखेंगे, ये जूते, चप्पल, बैग, तमाम चीज़ें यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई हैं। सफाई कर्मी लगे हुए हैं, उनको आप देखेंगे तो वो सफाई कर्मी यहाँ से चीज़ों को हटा रहे हैं। देखेंगे अभी इवैक्यूएशन चल रहा है। इधर की तस्वीर मोहन अगर आप देखेंगे, भैया थोड़ा हट जाइए आप, इधर की तस्वीरें मोहन, इधर देखेंगे तो वो ट्रैक्टर में अभी भी सामान रखा जा रहा है। उधर साइड में वहां पे आप देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इस तरीके के निशान अभी बाकी रह गए हैं यहाँ पर जो भगदड़ मची। उसके बाद आप देखिए कि क्या स्थिति रही होगी। चप्पलों की आप गिनती नहीं कर सकते हैं, इतनी संख्या में चप्पल है। ट्रैक्टर लगा करके हटाया जा रहा है, तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जब ये वीडियो, क्योंकि जो भी खबर चली वो चली उधर की हम लोगों को भी ये था कि संगम में कुछ हुआ है, लेकिन ये झूसी का इलाका है। ये देर शाम तक हमें पता चला, तो हमें खोजते हुए यहाँ आए। इधर ये सीधे यहाँ पार करके झूसी इलाका आ जाता है। आप देखिए ये सारी निशानियां यहाँ पे पड़ी हुई है। चीख चीख से पूछ रही हैं कि प्रशासन, जो हमारे मेले के जिलाधिकारी हैं, मेले प्रशासन के जो जिलाधिकारी हैं, मेले के जो एसएसपी हैं, मेले के जो डीआईजी हैं, या तमाम आला अधिकारी हैं, क्या इसको छिपा रहे हैं? वो इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री तक ये सारी बातें पहुंची हैं? अभी देखिए ये रात का वक्त है और सफाई कर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अपने शब्दों में बहुत कुछ नहीं कहूँगा। मैं कई चश्मदीदों की से भी मैंने बयान दर्ज किए हैं, उनकी भी बातें सुनाऊंगा आपको। लेकिन आप ये देखिए कि ये सारे सफाई कर्मी अभी यहाँ लगे हुए हैं और उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि ये 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगभग हो चुका है, 24 घंटे के करीब का वक्त हो रखा है। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिचुएशन क्या रही होगी यहाँ पे, किस तरीके से चीज़ें स्टक हुई। मैं मृतकों का कोई आंकड़ा नहीं पुष्टि कर सकता, ये सरकार बताए, ये प्रशासन बताए। मैं घायलों की कोई संख्या नहीं बता सकता कि यहाँ कितने लोग घायल हुए होंगे, लेकिन आप इस मंजर से अंदाजा लगा सकते हैं कि हुआ क्या होगा। ये पूरा एक जगह पे हजारों चप्पल, और आपको मैंने शुरू में दिखाया कि एक ट्रैक्टर भर के जा चुका है, दूसरा ट्रैक्टर यहाँ से भरा जा रहा है। ये शॉल है, किसी का चप्पल है, किसी का जूता पड़ा हुआ है, किसी का सिंदूर दानी छूट गया है, किसी का
जो जो बोतल होती है जिसमें गंगा जल होता है वो छूट गया है। इसमें छोटे बच्चों का चप्पल है, औरतों का, महिलाओं का, पुरुषों का, ढेर सारे चप्पल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इधर कपड़े नजर आ रहे हैं, पूरे कपड़े भरे हुए हैं। ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए थे। ये एक छोटी सी चप्पल है। मोहन को मैं अगर दिखाऊं तो इस चप्पल से आप भगदड़ में फंसे बच्चे की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक छोटे बच्चे की चप्पल समझ में आती है। यहाँ पे महिलाओं के, यहाँ पे पुरुषों के बहुत सारे मतलब जो गवाहियाँ हैं वो छूटी हुई हैं। इस तस्वीर को जो है अभी तक पहुँचाया नहीं जा सका, दिखाया नहीं जा सका, क्योंकि ये दूसरा किनारा था। इस चप्पल की मैं बात कर रहा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की उम्र कितनी रही होगी। और ऐसे अनगिनत, ऐसे न जाने कितने। इस हल्दीराम का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। इसमें लोग फंसे हुए थे, लोगों पे शोर हो रहा था, लोगों को बुलाया जा रहा था। और एक महिला सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा था जो ये कह रही थी कि फोर्स भेजिए, बहुत बुरी स्थिति है, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या स्थिति है। तो ये देखिए, जो रस्सी लेकर आते हैं लोग कि वो उनका परिवार नहीं छूटे, वो रस्सी भी यहाँ पे छूट गई हुई है। तो ये इस तरीके की स्थिति है। अभी यहाँ से एवैक्यूएशन जारी है। मोहन से मैं कहूँगा, मोहन थोड़ा आगे आए। मोहन इधर आइए थोड़ा। ये मैं वो इस इलाके को भी दिखाता हूँ। ये संगम से बिल्कुल अपोजिट दिशा में है। संगम जिस तरफ है उससे बिल्कुल अलग दिशा में, बिल्कुल अलग दिशा में ये तस्वीर है। यहाँ पर आप लोग कहाँ से हैं भैया? बनारस। क्या देखा आपने? हम तो जब आए तब जी, जो भगदड़ मचा हुआ है वही दिख रहा है लोगों को, बच्चों का चप्पल उप्पल दिख रहा है और बुजुर्गों का सब कपड़ा दिख रहा है भगदड़ मचने पे। आप लोग कहाँ थे? आप लोग कल कहाँ? हम लोग यहीं पे थे। क्या हुआ था? अरे क्या हुआ, इतनी भीड़ हो गई, प्रशासन हाथ खड़ा कर दिया। लोग एक दूसरे पर चढ़ते भे, कूदते भे, फांदते भे गए। आप लोग कैसे बचे? हाँ, आप लोग कैसे अपने आप को बचाए? हम लोग ने तो भाई एक किनारा दबा लिया था। समझदार लोग किनारा दबा लेते जब भीड़ चलती है। तो यहाँ लोग खड़े थे, बैठे थे, क्या हुआ था? लोग सोए हुए थे चारों तरफ। यहाँ स्थिति ऐसी थी कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा चली थी। पूरा रास्ता जो है ब्लॉक किया गया था। और इधर पीछे जस्ट मेरा घर पड़ता है। ये सब रास्ता ब्लॉक इसलिए था क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, बिल्कुल जगह नहीं थी। मतलब आदमी पैदल नहीं चल सकता था। और उसी में बहुत सारे लोगों के जो है इसमें उठा के लेके चले गए। अभी लैपटॉप था, आईफोन्स वगैरह थे, सारे बैग वगैरह सब छूट गए। बहुत 5:55 के बाद की बात। क्या? यहाँ पे जो घटना हुई है वो 5:55 के बाद की घटना है। इसके पहले और जगहों पे हुई, उसके फुटेज आप सबके पास है ही है। बाकी इधर से जो भीड़ आई है पूरी, क्योंकि भीड़ जो झूसी उधर उस साइड के नीचे की पुल थी, उधर से भी पूरा इतना जाम था कि पास में लोग सरसों गिरा दीजिए, नीचे पहुंचने की जगह नहीं थी। यहाँ तब तक सब एकदम सही चल रहा था। दिक्कत सिर्फ ये हुई कि इधर से भी भीड़ आई, इधर से भी और सामने से भी। जब चारों तरफ से आ गई तो उस जगह पे प्रशासन का काम जो था वो कहीं ना कहीं देखिए, तो ये जो पुलिस चौकी बनी हुई थी वो जनता ने ही जो है उखाड़ी। उसमें कई सारे लोग जो है बेचारे फंसे पड़े थे, तो बूथ को तोड़ दिया गया। कहाँ पे पुलिस चौकी? ये देखिए उस साइड में जो ये लार्जेस्ट स्नैक के पीछे चौकी नहीं बनाई गई थी। हाँ। यहाँ से दिख रहा है, ये देखिए पुलिस बूथ जो है तोड़ दिया, क्योंकि जनता कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मतलब इतना ज्यादा भीड़ था। क्योंकि हम लोग तो यहाँ 2 बार आए, स्नान करने जा रहे थे, उसके बाद फिर यहाँ से रिटर्न होकर जाना पड़ा। ये हुआ कि फिर अभी थोड़ी देर में आएंगे तो फिर हम जाएंगे स्नान। लेकिन जब दोबारा आए तो देखे भीड़ और ज्यादा बढ़ गई थी। और उसी समय जो भगदड़ की स्थिति लगभग 3:30-4 बज रहा था जब हम लोग यहाँ। आप लोग कहाँ थे? मैं यहीं पीछे का हूँ, उल्टा किला के पीछे का ही। आप लोग को पता कैसे चला कि यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन है? क्योंकि हम लोग जो है स्नान करने के लिए निकले थे कि स्नान करेंगे उसके बाद फिर आएंगे। लेकिन जैसे हम लोग स्नान करने के लिए आए, देखे तो हमारा घर जो पीछे पड़ता है, तो वहां से जो है रास्ता पूरा ब्लॉक था। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि आदमी बैरिकेडिंग तोड़ करके इधर आया। वहां बैरिकेडिंग लगा हुआ था एकदम पहले ही, तो उसको तोड़ करके इधर आ गए। ठीक है, उसके यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा थी कि आदमी चल नहीं पा रहा था। और लोग, बहुत सारे लोग इधर जो है लेटे हुए थे, किसी का दुकान वगैरह था तो अब हाँ बेहोश पड़े हुए थे। और यहीं पे जो है कुछ महिलाएं ऐसी थी कि उनकी स्थिति ऐसी, पता नहीं वो बचे कि नहीं बचे, ये स्थिति यहाँ पे हो गई थी। जब हम लोग इधर इस साइड में जो आपकी बाइक खड़ी हुई है, हम लोग वहां पे पहुंचे थे तो 2 महिलाएं बेचारी हताश होकर जब गिरी हैं तो उनको खींच के लाया गया। तब ये लगा कि नहीं उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति थी उस समय की। मतलब उस समय यदि कोई भी देखता तो वो ये कहता कि यहीं से
आप चूंकि जो स्थिति वहां की थी, ना लोग आगे बढ़ पा रहे थे, ना सीधा जा रहे थे, ना पीछे, एक जगह टिके थे और काफी समय तक टिके रहे। उस जगह पे धीरे धीरे रास्ता बनाने के चक्कर में, हालांकि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे अपनी अच्छी खासी मशक्कत करी है, लेकिन अब चारों नाम है आपका? मैन बहादुर सिंह नाम है। आपका? हर्षित सूर्यवंशी नाम। तो हर्षित, आप लोग इस समय स्नान के लिए निकले थे? ये जब के लिए निकले थे, चूंकि वही सुबह सुबह का जो इधर ही थे क्या? हाँ जी, हम लोग आए थे स्नान करने, स्नान नहीं कर पाए, अभी स्नान करके आ रहे हैं जस्ट। आप लोग यहाँ पे थे जब ये घटना? यहाँ पे थे, लोगों को बचा रहे थे, हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। कम से कम 3-4 घंटे हम लोग किए थे, जितना हो सका अपने से। इधर क्या हुआ था यहाँ पे? मतलब भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग इधर जा रहे थे, नो एंट्री था, इधर से रोक दिया जा रहा था, पूरा भर गए थे। इधर से निकाला था, औरतें दब रही थी, बैग गिरा था, सूटकेस वगैरह गिरे थे, तो दब रहे थे लोग, जो वही बचाया जा रहा था। कुछ लोग दब गए, कुछ लोग कुचले गए, इधर जो लोग हताहत हुए बहुत ज्यादा। हाँ। प्रशासन जो है नहीं संभाल पा रही थी, क्योंकि बहुत कम प्रशासन यहाँ पे दिख रही थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। एम्बुलेंस आ गई थी? इस तरफ एम्बुलेंस आने का तो कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि इधर से भी भीड़ पर्याप्त थी, उधर से भी थी, इधर से भी थी। एम्बुलेंस उस पार से जो है एम्बुलेंस की सुविधाएं मिली हैं। आप लोग कहाँ थे महाराज जी? हम लोग तो यहीं थे। एक बस आकर के उधर खड़ा हुआ, उस बस में से 15-20 युवा लोग उतरे और इसके बाद वो लोग आकर के सब भगदड़ यहाँ पर मचाए। उन लोगों ने आकर के और वो बैरियर को जबरदस्ती तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद जब वो भीड़ चली है, बस कैसे आ गई यहाँ तक? तो इतना भीड़? उधर से बस से आए थे, बस से उधर से लोग 20-25 लोग थे, और वो लोग आकर के उन लोगों ने धक्का मुक्का किया और वो बैरियर तोड़ दिया सबसे पहले। और वो बैरियर तोड़ने के बाद में जो भीड़ चली सो संभली नहीं, और फिर एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। 5 बजे तक तो जो मूवमेंट था इतना अच्छा चल रहा था, भले पब्लिक बहुत थी, बड़े प्रेम से लोग जा रहे थे, धीरे धीरे ही जा रहे थे। 5 बजे के बाद हुआ? 5 बजे के बाद की यहाँ की अरे घटना ये है। सब साजिश है, साजिश के तहत हुआ है, इसके और पहले ये कुछ 5 दिन के अंदर अंदर सब कुछ आ जाएगा सामने। एकदम ये सब नॉर्मली चल साजिश रहा है, था। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, ये साजिश है। और ये सही कुंभ कह को रहे हैं बदनाम करने के लिए, हमसे बात करिए, कुंभ को बदनाम करने के लिए और कुंभ को धज्जी उड़ाने के लिए सब किया जा रहा है। और ये सबका इलाज होगा और बहुत जल्दी होगा, इसमें बहुत जल्दी, बहुत देर समय नहीं लगेगा, इस पर सब कुछ चल रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग से भी अधिक लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, और सब इस सामने आएगा, बहुत जल्दी आएगा। आप लोग कहाँ थे भैया? ये हम सब तो बाबा के आश्रम जी। और आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो यहीं पे थे, पूरा भीड़ था एकदम यहीं पे। खड़े हुए थे और लोग उधर से आ रहे थे। हुआ क्या कि लोग जा रहे हैं, तो वहां पे लोग ये चल रहे कि बस हम बच जाए, बस जान बच जाए, तो सामान वगैरह सारा कुछ छोड़ के जा रहे थे। उसी से टकरा के लोग गिर रहे थे, हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं लोग, कितने कुचल भी गए। ये देखिए उस टाइम की कुछ फुटेज है, जनता चल रही थी नॉर्मली जैसे चलती है, कोई दिक्कत नहीं थी। ये सुबह की है, उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, अचानक में सारी चीजें हुई हैं यहाँ पे। 30 पीपा बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? जनता की सेवा के लिए बनाए हैं ना। 30 पीपा किस लिए बनाए हैं? आने दीजिए, जाने दीजिए, एक एक पीपा चालू कर दे, एक जाने के लिए, एक आने के लिए। काहे पीपा सारे 30 बंद कर रखे हैं? सलासर कहाँ बंद कहाँ था भाई? भैया भीड़ इतनी ज्यादा हो गया भैया। सुरक्षित अभी खड़े ना होते, अगर 6 लाख की संख्या में 12 करोड़ पब्लिक घुसी थी गया था। आपको पता है 2 पीपा जो वीवीआईपी के लिए बंद था उसको भी खोल दिया गया था, और वो इसी वजह से नागा साधु जितने अखाड़े जो थे उन्होंने अपना मना कर दिया था शाही स्नान करने से। भी लोग निकले। देखिए अब ये जो है रात के करीब 12 बजे जेसीबी लगाई गई है, और जेसीबी से जो बचा हुआ अवशेष है, आप इसको क्या कहेंगे? ये जो भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि सफाई कर्मी बहुत देर से इसको हटा रहे थे, लेकिन वो हटा नहीं पा रहे थे। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये जेसीबी लगाई गई है रात के करीब 12 बजे 29 तारीख, और तब जो है इस तरीके से इसको हटाया जा रहा है सब कुछ को। ये अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर है। इस पे सोचने का विषय है। कुछ लोग साजिश का आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल प्रशासन से भी है कि प्रशासन खुल के ये क्यों नहीं बता रहा था कि 2 जगह भगदड़ मची, एक भगदड़ संगम में मची थी और दूसरी भगदड़ इस झूसी इलाके में मची थी, जिसका जिक्र क्यों नहीं किया मेला के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के कमिश्नर हैं, या फिर जो यहाँ के एसएसपी राजेश द्विवेदी हैं, वैभव कृष्णा यहाँ के डीआईजी हैं,
या फिर जो है मेला के जो विजय किरण आनंद जो मेला अधिकारी हैं, इन लोगों ने ये क्यों नहीं बताया कि दूसरी जगह भगदड़ मची हुई थी और इस तरीके से ये हालात हुए हैं? इसको बताना तो चाहिए कम से कम जनता को। जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, उन तक ये बात तो पहुंचे। आप एक बात सिर्फ पता चली कि संगम में भगदड़ मची और सब लोग परेशान हुए, दूसरी की जगह पे कहीं इसकी रिपोर्टिंग आई? इसकी कहीं नहीं, कोई रिपोर्टर नहीं था यहाँ पे, कुछ नहीं, इसकी बात ही नहीं उठ पाई कहीं पे। जान ही नहीं रहे यहाँ पे, सिर्फ लोग संगम का जान रहे थे उधर, बाकी इसका कुछ नहीं पता चला है। मेरे को लगता है कि संगम से ज्यादा यहाँ पे हुआ है, ऐसा लगता है। अब ये लगने किंतु परंतु वाली बात दूसरी है, लेकिन आप देखिए कि ये स्थिति अगर है और इस तरीके से यहाँ पे जब मलबे का ढेर हटाया जा रहा है, तो मैं कोई दिव्य दृष्टि तो मेरे पास है नहीं, मैं बता दूं कि उसमें क्या हुआ था। इससे लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भयंकर मंजर है यहाँ पे जी, और इसकी रिपोर्टिंग अभी कहीं नहीं हुई है। और यही नहीं, यहाँ से और जैसे आप रास्ते में चले, अभी तो काफी साफ सफाई हो गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ शास्त्री ब्रिज के पहले तक जो है पूरा चप्पलों का अंबार लगा हुआ था, पूरा फैला हुआ था। तो अभी प्रशासन जो है साफ सफाई करवा दी, इस वजह से साफ सफाई दिख रही है नगर निगम द्वारा। लेकिन यहाँ का जो है अब ये धीरे धीरे काम चल रहा है। यहाँ बहुत लोगों के अनाज दब गए, बहुत लोगों के न जाने कितने कीमती डॉक्यूमेंट्स दब गए, मतलब किसी का कुछ पता नहीं चला। बस यहाँ ये स्थिति थी कि लोग अपने प्राण बचा लें, सामान बचाने की चिंता किसी को नहीं थी। सोचिए जब ये स्थिति हो जाए तो क्या इंसान किस तरीके से रहा होगा। इधर से आप देखिए कि ढलान है, तो ढलान है, अगर भीड़ होगी तो अपने आप जो है वो इधर खींचेगी, अपने आप मूव करेगी। ऐसी स्थिति हुई, रास्ता जो है अलग अलग तरीके से बनाया गया था और कुछ तरफ हर तरफ तो खुला नहीं था, तो एक जगह पैक हो गए। लेकिन मैं बार बार, मेरा सवाल यही है, जो तमाम मेला के अधिकारी हैं जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे इतने दिनों से, जो तमाम रील में, सोशल मीडिया में सब जगह वायरल हो रहे हैं, उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई? उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी? जो मेला के अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, IAS अधिकारी हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनको ये सूचना मिली होगी। जो मेला के SSP हैं राजेश द्विवेदी, जो ये कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं मची, ये इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मेला के जो DIG हैं वैभव कृष्णा, उन्होंने क्यों नहीं बताया इसके बारे में? क्या वो मुख्यमंत्री से भी छुपा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से भी छुपा रहे हैं चीजों को कि वो उसको पर्दा कर दिया जाए? ये रात के जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इकलौता मीडिया चैनल है और कोई नहीं है यहाँ पे। आप देखिए ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, ये गवाही है, ये किसी को कोई बताएगा? इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? इसकी क्या स्थिति रहेगी? आपने आकर के आंकड़ा बता दिया कि इतने लोगों की जान गई, 30 लोगों की, इतने लोग घायल हैं, लेकिन इसके बारे में कौन बताएगा? ये तो सरासर जो है, आप देखिए इस तरीके से अब JCB लगा करके मलबे को हटाया जा रहा है। ये जो कुंभ पे कालिख लगी है, ये कालिख क्या कोई JCB मिटा पाएगी? इस तरीके से ये तस्वीरें, अगर अभी मैं कह रहा हूं कि मैं इकलौता मीडिया चैनल लल्लन टॉप यहाँ पे है, कोई चैनल यहाँ पे नहीं है, आप समझिए कि अगर मैं नहीं पहुंच पाता तो शायद ये तस्वीरें आप तक पहुंचती, शायद ही कोई ये बताता कि कुंभ में एक दूसरे इलाके में भी भगदड़ मची थी और उस इलाके में लोगों को नुकसान हुआ है। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा हल्दीराम का, ये मैं खोजते हुए आया, यहाँ पे लोग, विदेशी पर्यटक और तमाम लोग अंदर घुसे हुए थे, तमाम लोग जो है इसमें जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। पूरा अंदर तोड़ दिया गया, इसके हल्दीराम में जो है दुकानें बंद हो गई हैं। का जो बैरिकेडिंग बना हुआ था फाइबर, ये भी पूरा तोड़ दिया गया है, उसमें कूच दिया गया। इसमें काफी सामान रखा हुआ था, सब सामान जो है पता नहीं कहाँ गया, उसको लूट पाट लिया गया, हटा दिया गया। मतलब बहुत विकट स्थिति थी इस जगह की, बहुत ज्यादा विकट स्थिति। ये स्थिति है, जो लोग यहाँ रहे होंगे और अगर वो ये तस्वीर देख पा रहे होंगे तो उनकी आत्मा गवाही दे रही होगी कि क्या मंजर बीता था उनके। लोग यहाँ दावा कर रहे हैं कि संगम से ज्यादा बुरी स्थिति यहाँ थी। मैं ये दावा नहीं कर सकता अपने से, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये तस्वीरें देखने के बाद, ये मलबा अभी आपके सामने जो है, इससे पहले मैंने अपने आंखों के सामने एक ट्रैक्टर को जाते देखा, आपके सामने कैमरे पे दर्ज किया, और उसके बाद अभी ये स्थिति है। कब से हटा रहे हैं चाचा आप लोग ये सब? ये कम से कम समझ लो कि 6 बजे से हटा रहे हैं। शाम के 6 बजे? शाम के 6 बजे से। कितना था? अरे ये तो पूरा, अभी इसको तो देख ही रहे, इससे तो ज्यादा निकल गया। कितना ट्रैक्टर गया? कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। 7-8 ट्रैक्टर गए। अब आप समझ लीजिए कि मैं अपने जुबान से नहीं कह रहा हूं, मैं ये यहाँ पे आपको
मतलब जो यहाँ सफाई कर्मी वो बता रहे हैं कि 7-8 ट्रैक्टर जा चुका है। मतलब कल्पना की जा सकती है कि क्या स्थिति रही होगी। वो जो चौकी बता रहे थे आप, वो चौकी कहाँ पे है जो चौकी बता रहे थे? वो देखिए गिरा हुआ है। ये राइट साइड में कह रहे हैं। देखिए ये अपने आप में यहाँ एकदम फिसलन वाला इलाका है। मोहन आराम से आइएगा। जो यहाँ चश्मदीद है वो यहाँ बयां कर रहे हैं स्थितियों को। जेसीबी लगा करके हटाया जा रहा है। देखिए ये देखिए ये हल्दीराम। मोहन आराम से आना, आप जो है धीरे धीरे आना, कैमरा चला के। फिसलन है वहाँ पे। मोहन हमारे साथी बड़ी मुश्किल से इस स्थिति में निकल के आ रहे हैं। मैं ये दिखाना चाहूँगा इधर आकर के कि मोहन आइए, आप इधर आइए। ये स्थिति है। ये स्थिति जो है ये देखेंगे यहाँ पे टूटा। हाँ, मैं वहाँ से हटा दिए इसीलिए। ये देखिए ये दुकान जो है कैसे टूटी हुई। दुकान के अंदर की स्थिति ये दिखाता हूँ। इधर दुकान के अंदर की स्थिति आप देखिए। पूरा ये इसी दुकान के अंदर की चीज़ें वायरल हुई तो उस टीन के अंदर तक जो है लोग थे। मैं यहाँ दिखाऊं, लोगों के आधार कार्ड छूट गए हैं, लोगों का पैन कार्ड छूटा हुआ है। अब इससे बड़ी गवाही और क्या होगी। मैं किसी के इसमें पहचान कैसे उजागर कर दूं, लेकिन आप देखेंगे तो किसी का आधार कार्ड छूटा हुआ है, किसी का पैन कार्ड छूटा हुआ है। और लोग कहाँ से हैं, जैसे इसमें मैं पता देख पा रहा हूँ तो यार रायपुर सीतापुर के लोग थे, उत्तर प्रदेश के। इसमें मैं पता देख पा रहा हूँ तो ये देवरिया गौरीगंज के उत्तर प्रदेश के थे। राम विलास नाम था इनका। ये यहाँ पे किसी का ड्राइविंग लाइसेंस छूटा है, विष्णुकांत बिट्टू का। यहाँ पे वोटर कार्ड छूटा हुआ है सुभावती का। इनका पता जो है कप्तानगंज हरैया बस्ती से है। ये इन पे मैं पता दिखाऊं तो ये देवरिया से हैं। इनका पता देखूं तो ये देवरिया से हैं। ये कई लोगों के यहाँ पे ये चीज़ें छूट गई। ये पैन कार्ड छूटा हुआ है। क्या हुआ था दीदी कल? आप लोग बहुत जल्दी आ गए। आप लोग बहुत जल्दी नहीं आ गए। हम लोग को बिल्कुल नहीं पता चल पाया था कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ। तो आप लोग कितने लेट हैं। हम पुलिस को क्या बोले, आप लोग भी तो लेट ही हैं। बिल्कुल क्षमा मांगते हैं आपसे, बिल्कुल माफी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाया। प्रशासन ने भी, तमाम लोगों ने सिर्फ यही कहा संगम की तरफ भगदड़। यहाँ पे जब बची वो तब कहाँ थे? यहाँ पे कोई इंसान नहीं था। यहाँ पे कोई हेल्प के लिए नहीं था। 4 घंटे हम अकेले हेल्प कर रहे थे खुद का। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि लोग यहाँ पे पानी के लिए मर रहे हैं, हम लोग उनको पानी दे रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? और वो उनके खुद के रिलेटिव्स नहीं थे उनके साथ। और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, ओ इतने लोग मर गए, ओ एंड दे आर जस्ट काउंटिंग। हमारे लॉस का क्या? हमारा दुकान टूटा उसका क्या? उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट इवन पुलिस। कितने बजे ये हुआ? ये सुबह हुआ है 4 से लेके 8 बजे के बीच। पूरा आपका पूरी दुकान तहस नहस हो गई। मैं एक वीडियो देख रहा था, अंदर तक लोग थे। ऑब्वियसली अंदर तक लोग गए हैं और कोई हेल्प के लिए नहीं था। नोबडी। 2 लोग पुलिस के लोग आ रहे हैं। ये 2 लोगों का बस का था क्या? कितने लोग यहाँ पे थे? 15 से 20 लाख लोग थे और 2 पुलिस हैंडल कर लेगी? यहाँ पे फोर्स की जरूरत थी। आप लोग इतने लेट थे और आप कितने 12 घंटे बाद आ रहे हैं। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता था। प्रशासन ने ये बात बताई, मदद की गई यहाँ पे कि जो घायल हो उनको अंदर रखा गया पुलिस वालों के सामने है, लेकिन उसका खामियाजा ये हुआ हमारा कैश काउंटर से गायब कर दिया गया। 2 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए एग्जैक्ट अमाउंट हमारा चोरी हो चुका है। हमारी सामान इतनी सारी बिखर गई, हमारा काउंटर तोड़ दिया गया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। पुलिस सुन नहीं रहा हमारा। बस लाशें काउंट हो रही है, यहाँ से उठा के जा रही है। जो भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। मैं यही तो आश्चर्यजनक हूँ। मुझे सब लोग को ये पता था संगम पे हुआ। मैं रात में इधर जब घूमते हुए आया पता करते हुए तो पता चला मुझे, यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। 4 डेड बॉडी अंदर थी, 4 डेड बॉडी जो लेके गए हैं।
यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं कम से कम 24 कैजुअलिटी यहाँ पे हुई है, भगदड़ की और आमने सामने की हुई है। यहाँ व्यवस्था नहीं थी कि उधर रहे इधर किधर रहे, आना जाना दोनों व्यवस्था यहाँ पर करी गई थी। The one who was controlling 1.5 million people here. यहाँ पे इतने लोग थे और मैं अकेले थी और यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, nobody। और पानी नहीं था लोगों के पास, पानी हमारे पास पानी खत्म हो गई तो आप ये देखा सकते हो इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए? इतने सारे आधार कार्ड आईडी लोगों के यहाँ फेंकी गई है, ये कहाँ चले गए लोग? अब थोड़े पहले आते हैं यहाँ पे देखते कितनी सारी चीजें यहाँ पे बिखरी पड़ी थी, हमारे दुकान में इतनी सारी चीजें हटवा दे रहा है ना, पता न चले। आप देखिए सारा कुछ हटवाया जा रहा है, इतना मलबा। आखिर ये लोग गए कहाँ? इनके आधार कार्ड ये लोग कहाँ चले गए? बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, जनता को सारी चीज पता होनी चाहिए। बहुत अच्छा इंतजाम किया गया, लेकिन यहाँ पे आमने सामने का जो जनता को रोका नहीं गया, ये थोड़ा सा गलत हुआ है। My point is, what about our loss? आपका क्या नाम? नेहा ओझा। नेहा एक बहादुर लड़की जिसने लोगों को बचाया, लोगों को अंदर लेके गई। और अब ये अपने नुकसान की बात करें, इन्होंने अपने जो ये आप सोचिए, ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मेला के जो डीएम हैं विजय किरण आनंद, वो तय करेंगे। मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे। आई एम नेमिंग आउट देम, वो लोग तय करेंगे। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी, या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी हैं, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या तमाम जो लोग सरकारें, इनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और इन्होंने जो मंजर देखा है, मैंने वो वीडियो देखा, मुझे अंदर तक लोग धंसे हुए थे। अगर आप इजाजत दें तो मैं अंदर आके दिखा दूं। बच्चों को यहाँ से बच्चों को गोद में ले रही थी क्योंकि वो लोग मर रहे थे और कोई नहीं था हेल्प करने को। हम बूढ़े कितने लोगों को हम लोग अंदर ले सकते हैं? चैनल पे नहीं दिखाया गया यहाँ की भगदड़ हुई है, कहीं पे नहीं है, सारी भगदड़ वहाँ है। यहाँ की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है और ये तो सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। से लोग उस तरफ से लोग, उस तरफ से लोग, इस तरफ से लोग, बैरिकेटिंग क्यों नहीं था? उस वक्त पुलिस कहाँ था? चार तरफ से लोग आ रहे थे और यहाँ पे हमारा दुकान था और सारे लोग हमारे दुकान की तरफ आ रहे थे। व्हाट अबाउट माई सेफ्टी? हजारों की संख्या में मेरी सेफ्टी का क्या? आई वॉज ऑल अलोन, देयर वॉज नोबडी। मेरी सेफ्टी का क्या? मैं काम ना करूं? मेरा अपना जॉब तो है ना सर, वो हमारा जॉब नहीं था जो हम कल कर रहे थे। मेरी आवाज खराब हो गई है चिल्ला चिल्ला के, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारा पैसा खत्म हो गया है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अभी वो हमें भरना पड़ेगा, हम कहाँ से लाएं? आई एम जस्ट ए स्टूडेंट, अभी मैं MFA कर रही हूँ काशी विद्यापीठ से। हम अभी काम करने आए थे, हम कहाँ से लाए पैसे उतने? अगर ये वीडियो प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंचता है, जो सरकार के नीति नियंता है उन तक पहुंचता है, तो वो सोचे एक लड़की का दर्द। जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे रोजगार की तलाश में आती है और जो उसने देखा, जो उसने झेला, जो उस पे बीती, वो बता रही है और ये सब कुछ छिपाया गया है। मैं अंदर आकर के दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये स्थिति है, ये देखिए, ये अब आप देखिए कि क्या उस समय हुआ होगा। ये गेट तोड़ दिए गए थे। आज मैंने वेल्डिंग करवाया है फॉर माई सेफ्टी, क्योंकि पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमारी सेफ्टी के लिए गेट भी नहीं बनवाया और उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ देखिए, ये तोड़ा गया है, पूरा गेट तोड़ दिया गया है, वो काउंटर तोड़ दिया गया है और सबको ही अंदर आ रहा था ये सब तोड़ के। ये देखिए, इससे पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, सब कुछ। यहाँ पे एक भयावह मंजर बीता है और करीब 24 घंटे से भी कम का वक्त बीता है और इस भयावह मंजर की जो त्रासदी है वो ये लड़की, ये यहाँ के ओनर, ये सब बता रहे हैं, जो अब तक छुपाया गया 24 घंटे के अंदर। मैं अभिनव पांडे, ललन टॉप की तरफ से, मैं यहाँ इत्तेफाकन पहुंच गया। मुझे सूचना मिली कि ऐसा हुआ था, जिसको नहीं बताया गया, जिसको नहीं रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वीडियो इनके पास, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ के हादसे की।
काटूंगी। जो सिचुएशन था यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पे 1:30 बजे सुबह के डेथ किए हुए लोग दोपहर में ले जाए गए हैं 1:30 बजे, और वो मरे कब है? सुबह। आप इतनी देर तक? मैंने तो यहाँ पे देखा है लाशों को, वो लोग मरे थे घुट के, कोई दम एकदम खत्म हो गए वो लोग। और वहां पे एक पुलिस ऑफिसर नहीं था, कोई नहीं था। एक फीमेल लेडी थी, कांस्टेबल थी, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया है, बट वो भी 7 बजे आई है। 4 घंटे आई वॉज ऑल अलोन विथ माई 3 फ्रेंड्स who were standing with me, who is doing help ये सारे काउंटर को प्रोटेक्ट करने में, एंड मैं यहाँ अकेली थी। ये काउंटर के अंदर का सीन है। ये लाश उठाई जा रही है, पुलिस वाले रोक रहे थे कि वीडियो मत करो। ये देखिए, ये सारे वीडियो हैं, ये आप देखिए सारे वीडियो शूट है, लेकिन पुलिस ने शूट करने से मना किया। ये पुलिस वाले यहाँ बाहर से मलबे में से लाशें निकाली जा रही थी बुजुर्ग लोगों के। ये किसी मीडिया में नहीं आया, और यहाँ की अब भगदड़ का तो कोई किसी को पता ही नहीं है, और कैजुअलिटी 24 से ऊपर कैजुअलिटी यहीं की है खाली। आप सोचिए, जस्ट आगे एक चाय वाले हैं, उनके सामने 2 डेथ हुई है, वो आज सुबह आके हमको बता रहे हैं। आप सोचो कि इतना क्रूर, इतना भयावह सच कैसे छुपा लिया गया। बीते 24 घंटे से मैं जब रात के 12 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगा तब तक आप सोचिए कि आप इस बात से अनजान थे। ये लड़की यहाँ पे इन्होंने अपना शॉप खोल रखी थी, वो बता रही है कि क्या बीती है यहाँ, क्या लोगों पे गुजरी है यहाँ पर। ये भयावह, किसी ने कहा था कि ये कि कोई सुन भी नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। बिल्कुल सुनना पड़ेगा सरकार को, प्रशासन को सुनना पड़ेगा। सरकार को, प्रशासन को, जैसे अगर उन्होंने मुआवजा दिया है तो धर्म ये कहता है कि इनका नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई की जाए। ये ऐसे लावारिस किसी को आप नहीं छोड़ सकते। अगर कोई आपके भरोसे यहाँ पे आया हुआ है, अगर रोजगार के भरोसे भी आए, नहीं मुझे कोई आया नहीं है, बस शक्ल दिखा के लोग गए, कोई हेल्प नहीं की है, कोई हेल्प नहीं करने आया है, सब लाशें गिन कर गए। सब यहाँ पे बातें की है, कितने मरे हैं, कितने ये हुए, उन्होंने काउंट करा है। हमारे दुकान के बारे में किसी ने नहीं पूछा, बल्कि हम भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मर गए वही नहीं, हम भी है। बच्ची जब बोल रही है तो उसकी आंखें भर आ रही है, भावुक हो जा रही, गला भरा हुआ है। वो सोचिए कि कितना शोर, कितना चीख चिल्लाहट यहाँ रही होगी। वो वीडियो मुझे दिखा रहे थे, वो हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते। ये स्थिति थी, ये दर्दनाक मंजर यहाँ पे बीता है। ये दुकान के अंदर तक पूरा सब कुछ टूटा फूटा हुआ है, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। और मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पहुँच गया, मुझे पता चला, सूचना, चूंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, प्रयागराज का हूँ, तो मुझे पता चल गया, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। बाकी मीडिया लोग तो पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। संगम उस पार है, पुल के उस पार संगम है, संगम पे भगदड़ मची, सबने रिपोर्ट किया, लेकिन इस तरफ उस तरफ के लोग इस तरफ आ नहीं रहे हैं। पुल बंद है, ज्यादातर पुल को बंद किया गया था, और उसके बाद ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। आप ये सोचिए कितना भयावह मंजर होगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस सारे चुभन को जगह मिलनी चाहिए। कुंभ इतना बड़ा आयोजन है, महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन है, इतना अच्छा, इसकी प्रशंसा की जा रही थी, लेकिन अगर यहाँ खामी हुई है तो जिम्मेदार तय किए जाने चाहिए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य से परे चीज है। जो आप सोचिए, ये लड़की बता रही है तो रो रही है, बिलख रही है, इसके अंदर का दर्द बोल रहा है। इसने अपने सामने लोगों को मरते देखा है और कोई पूछने वाला नहीं। ये कह रही अधिकारी आते हैं, पूछ के जाते हैं कितने लोग मर गए, कितनी संख्या मर गई। साहब, ऐसी भगदड़ों में, ऐसे मरने वालों में मृतक पहला होता है, उसके बाद सरकार के लिए, प्रशासन के लिए हर व्यक्ति नंबर होता है। मृतकों का आंकड़ा 30 हो गया, 40 हो गया, 35 हो गया, सिर्फ यही बताते हैं।
तो क्या अब सवाल है, जब ये तस्वीर सामने आ गई तो ये बिल्कुल सवाल है कि प्रशासन बहुत कुछ छिपा रहा है, प्रशासन बहुत कुछ नहीं बता रहा है। प्रशासन को खुल के बताना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इस इलाके के एडीएम, एसडीएम, एससीओ, एसपी, एडिशनल एसपी सबको पूछना चाहिए। और तमाम जो मेला के बड़े अधिकारी जिनका मैंने नाम लिया, जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उन सबको जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री को उनसे जवाब लेना चाहिए, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं रोका जा सका। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। देखते रहिए दिल्ली टॉप।